Mohammad Salim Sir's Bioscience Wala. Today we are going to start meteorology from chapter 9 Environmental Management of Science Second. Students, meteorology is what? It is very important definition, or it is very important term here to which we are discussing. It is important branch of the science. The science that studies the interrelationship between the various components of air, natural cycles, geological moment of the earth, climate is called as meteorology. हम इसे meteorology कहते हैं. तो meteorology is what, students? Meteorology is nothing but the interrelationship, study the interrelationship between the various components of air, natural cycle, geological moment of the earth. तो स्टूडेंट्स, ये जो सब चीज़ें हैं जैसे एयर, नेचुरल साइकिल, जियोलॉजिकल मोमेंट ऑफ द अर्थ, क्लाइमेट, ये सब चीज़ों की जो रिलेशन है, इनकी इंटर रिलेशन, इनके आपस का जो ताल्लुक है, इसकी जो स्टडी की जाती है, इसे हम मेटेरियोलॉजी कहते हैं. ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए अच्छे से. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. इसकी एक दूसरी डेफिनेशंस भी हैं जिसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं. द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द प्रोसेसेस एंड फिनोमिनन ऑफ द एटमॉस्फेयर. यानी साइंस की वो ब्रांच जो ताल्लुक रखती है प्रोसेसेस और उन फिनोमिनन से जो एटमॉस्फेयर के. अब एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है तो हमने सब पढ़ लिया. एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक चेंजेस बहुत होते हैं, जियोलॉजिकल साइकिल होती है, अर्थ मूवमेंट होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, ये सब चीज़ें होती हैं. तो इसकी जो ये नेचुरल फिनोमिनन है सब, तो इनकी जो फोरकास्टिंग करना ऑफ द वेदर इज कॉल्ड एज मेटेरियोलॉजी. इंपॉर्टेंट ब्रांच है. द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द प्रोसेसेस फिनोमिनन ऑफ द एटमॉस्फेयर स्पेशली एज ए मीन्स ऑफ फोरकास्टिंग द वेदर्स. इंपॉर्टेंट दो डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ समझाया हूँ. आई होप डेट यू अंडरस्टैंड. तो मेट्रोलॉजी क्या होता है? इसमें स्ट्रोम की स्टडी की जाती है, इसमें क्लाउड्स की स्टडी की जाती है, इसमें रेनफॉल्स की स्टडी की जाती है, इसमें थंडर की एस्टिमेट की, इसमें लाइटनिंग की स्टडी की जाती है, और बहुत सारी चीज़ें जो हम लंबी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं. नेचुरल कैलेमिटीज, हेवी रेनफॉल, अर्थक्वेक, वॉल्केनो इरप्शन, बहुत सारी चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी ऑफ द सच फैक्टर्स, तो ये जो कहलाती है, दीज आर कॉल्ड एज द फैक्टर्स. ये फैक्टर्स कहलाते हैं. वेदर फोरकास्ट आर मेड, वेदर को फोरकास्ट किया जाता है. ये जो फैक्टर्स है, जितने भी फैक्टर्स है जिसको हमने अभी स्टडी किए, इनको फैक्टर्स कहेंगे. इन फैक्टर्स को फोरकास्ट किया जाता है. कहाँ? मेटेरियोलॉजी में. तो अब ये जो फोरकास्टिंग क्यों किया जाता है? बिकॉज दे आर यूजफुल टू कॉमन पीपल, फार्मर, फिशरीज, एविएशन सर्विसेज, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन. तो हम देखते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोलो या आम लोगों के लिए डेली रूटीन के उनके जो काम है वो बोलो, या फिशरीज जो होती है ओशियंस में, बड़े बड़े समंदर्स में, एविएशंस जो हमारे आगे एरोप्लेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, या फिर और क्या है, दूसरी सर्विसेज है, वाटर ट्रांसपोर्टेड है. ये सब डिपेंड करते हैं फोरकास्ट के ऊपर, फोरकास्ट पे डिपेंड करते हैं. तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो डिपेंड करती है हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऊपर. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसके बारे में अभी यहाँ पढ़ने जा रहे हैं. ये हमारे इंडिया लेवल पर भी है, नेशनल लेवल पर भी है, इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है. बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इस डिपार्टमेंट का. हम उसको पढ़ने जा रहे हैं अंडर द हेडिंग इंस्टीट्यूट एट वर्क.
ये जो है इंस्टीट्यूट एट वर्क क्या है, यानी वो इंस्टीट्यूट जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट कहलाता है। द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको यूएनओ ने ही जो है बनाया है वर्ल्ड लेवल पर, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ 23 मार्च ऑफ 1950। अब ये ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है, फूड सिक्योरिटी, वाटर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, दीज आर द इंपॉर्टेंस वर्क ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये जो डिपार्टमेंट है जो वर्ल्ड लेवल पर काम करता है, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आप वेबसाइट्स पे जाएंगे और मालूम करेंगे तो इनके बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको ये अचीव करते हैं इस डिपार्टमेंट के जरिए से। दूसरी चीज यहाँ इंपॉर्टेंट जो दी जा रही है, व्हाट, यूजिंग आईसीटी। फिर आपका ताल्लुक जो है वो आईसीटी से जोड़ा जा रहा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको कहा जा रहा है कि आईसीटी की मदद से, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से क्या करना है आपको, विद द हेल्प ऑफ वेरियस सर्च इंजन्स ऑन द इंटरनेट। आपको बहुत सारे सर्च इंजन हैं, जैसे क्रोम है, गूगल है, बहुत सारे हैं ये सर्च इंजन है। आप वो एक सर्च इंजन की मदद से जो है क्या करना है आपको, सर्च फॉर लिंक गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, प्रिपेयर ए रिपोर्ट बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन। आपको क्या करना है, ये इंस्टीट्यूट की मालूमात हासिल करना है वहाँ जाके कि ये इंस्टीट्यूट के काम क्या है, ये कहाँ पर है, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये इंस्टीट्यूट जो बनाए गए थे, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, तो इनका काम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इनके। तो जो इंस्टीट्यूट है वो कौन कौन से है देख लीजिए आप। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम WMO कहते हैं। इसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, IITM कहते हैं इसको। फिर इसी तरह से है यस नेशनल ओशियनोग्राफिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, NOAA कहते हैं हम इसको, NOAA। ये जो इंस्टीट्यूट है ये वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूट है। हमारा एक जो IIT है ये नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है। ये तीनों इंस्टीट्यूट के आपको नेट पर जाकर तीनों के मेन ऑब्जेक्टिव्स, इनका एस्टेब्लिशमेंट, इनका हेड ऑफिस कहाँ है, ये डिपार्टमेंट किस का फील्ड में काम करता है, इसकी सब डिटेल आपको लाना है। तो NOAA जो है ये अमेरिका में है और ये जो काम करता है नेशनल वेदर सर्विस के अंडर में काम करता है। अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है NOAA का। तो स्टूडेंट्स ये कुछ काम है जो आपको करने हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी वेल। नाउ आफ्टर दैट वी विल स्टडी द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हमारे मुल्क में इस मेट्रोलॉजी की स्टडी किस डिपार्टमेंट के थ्रू होती है, वो डिपार्टमेंट का काम क्या है, ये हमको पढ़ना है। तो हमारे यहाँ ये डिपार्टमेंट जो है ब्रिटिश के पहले से 1875 में ही जो है ये डिपार्टमेंट हमारे यहाँ बना दिया गया था, जिसका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने से ही बना दिया गया था, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया करके, MDI करके। तो ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1875 में बनाई थी शिमला के अंदर। इसका हेड ऑफिस पूना है। पूना आप जानते हैं बहुत सारे चीज़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी टेलीस्कोप है जहाँ पर रहकर हम जो है एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी करते हैं। और इसके रीजनल ऑफिसेस भी है मुंबई के अंदर, कोलकाता के अंदर, चेन्नई में, नागपुर, दिल्ली के अंदर। अब इनका काम क्या है, तो इनका काम है मैप्स तैयार करना हर दिन का। काय के लिए ये मैप्स काय के लिए तैयार करते हैं, ताकि उसके अंदर दिन भर आने वाले दिन के अंदर क्या क्या चीज़ें होगी, टेम्परेचर कैसा रहेगा, रेनफॉल कैसी रहेगी, कहाँ का पॉल्यूशन कितना रहेगा, कहाँ पर ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, जितने भी हमारे सराउंडिंग के अंदर मेट्रोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो तमाम की स्टडी की जाती है। स्टॉर्म का आने वाला है, साइक्लोन क्या पोजीशन है, ओशियनिक समंदर के अंदर टाइड्स की क्या पोजीशन है, ये सब चीज़ें जो है एक प्रीपेड चार्ट बनाया जाता है, एक मैप तैयार किया जाता है। फिर ये डिपार्टमेंट के ज़रिए से वो मैप को जारी किया जाता है। फिर वो चार्ट
की बुनियाद पर फिर हम न्यूज़ वालों से न्यूज़ सुनते हैं, वो चार्ट की बुनियाद पर जो है फ्लाइट्स उड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन के काम होते हैं, फिशरमैन जो है फिशरी के लिए जाते हैं समंदरों में, बहुत सारे काम उसके ऊपर होते हैं। तो ये चार्ट हमको इंडिकेट करता है एक सिचुएशन जो हमारे आसपास होती है, हमारे सराउंडिंग में होती है, काहे की अबाउट द वेदर्स। सच मैप्स आर प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश ट्वाइस इन एवरी 24 डेज। तो हर 24 घंटे के अंदर ये 2 मरतबा पब्लिश किए जाते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये चार्ट। अब ये इंस्टीट्यूट के अंदर क्या होता है, रिसर्च होता है काय के ताल्लुक से, तो वहाँ पर नए नए इंस्ट्रूमेंट्स जो क्लाइमेटिक कंडीशन को जाहिर की मालूमात हासिल की जाती है, रीडिंग, प्रिडिक्शन, क्लाइमेटिक यूजिंग राडार, राडार पर काम होता है। इसी से प्रिडिक्शन अबाउट द क्लाइमेट रिलेटेड टू द सिस्मोलॉजी, एक नई टर्मिनोलॉजी है सिस्मोलॉजी, एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये, जिसमें हम सिस्मिक रेज और सिस्मिक वेव्स की स्टडी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। अब ये सिस्मिक रेज और सिस्मिक वेव्स क्या होती है, तो ये जो वेव्स होती है ये एनर्जेटिकल वेव्स होती है, जो जमीन के अंदर भी निकलती है और जमीन के ऊपर भी निकलती है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी होती है। इसको हम सिस्मिक रेज कहते हैं। सूरज से भी निकलती है, जमीन के अंदर भी होती है। ये हमारे लिए फायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी। यही सिस्मिक वेव जो है जमीन के अंदर जो है अर्थक्वेक लेकर आती है। तो सिस्मोलॉजी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप, राइट डाउन व्हाट इज मीन बाय सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we are studying of earthquakes and seismic waves that moves through and around the earth, जो जमीन से होकर गुजरती है और जमीन के अतराफ में गुजरती है, ऐसी वेव्स का, अर्थक्वेक का स्टडी की जाती है। और इसके लिए बाकायदा ये वेव्स को गिना जाता है, इसका एक चार्ट तैयार होता है, ग्राफ तैयार होता है, उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। इंपॉर्टेंट है जो ये सिस्मो, लिख लीजिए आप, लिख लीजिए, नॉलेज दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा ले लीजिए। ये जो सिस्मिक वेव होती है ये 2 तरह की होती है। एक होती है बॉडी वेव और एक होती है सरफेस वेव। यानी एक वो जो बॉडी के अंदर होती है, यानी जमीन के अंदर होती है, और एक जमीन की सरफेस पर होती है। तो ये ध्यान में रखिए आप, सिस्मोलॉजी के अंदर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस डिपार्टमेंट का। तो ये प्रिडिक्शन करते हैं रिगार्डिंग रेनफॉल बाय सैटेलाइट, एयर पोल्यूशन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों की वैसे ही करते हैं। हमने 2 चीज़ें देखी है, कौन कौन सी, यस, रेनफॉल बाय सैटेलाइट्स, एयर पोल्यूशन एक्सेट्रा। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ वेरी वेल, इन विच वी हैव स्टडी द इम्पॉर्टेंस स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने इसमें स्टडी किए, आप इसको अच्छे से याद रखें। ठीक, इसी तरह से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमको क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन टू अदर डिपार्टमेंट लाइक एविएशन, शिपिंग, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मैराइन, ऑन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मैराइन, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, यानी जो ज़मीन से और समंदरों के अंदर जो तेल के जो ज़ख़ीरे निकलते हैं, रिसोर्सेस निकलते हैं, उसका जो एक्सप्लोरेशन और उसका प्रोडक्शन और वहाँ होता है, उसके ताल्लुक से, क्योंकि लोग समंदर की तह में काम करते हैं ना, अभी लोग समंदर की तह में काम करते हैं तो फिर इनकी जान को ज़्यादा खतरा होता है। सुनामी आने के चांसेस, टाइड होने के चांसेस, समंदर के अंदर जो है साइक्लोन आने के चांसेस होते हैं। तो ये डिपार्टमेंट को तो इंफॉर्मेशन डेली देना ज़रूरी है। कई लोग फिशरी जो करते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एविएशन, हम जो है जहाज़ नहीं उड़ा सकते अगर से मौसम बराबर ना हो तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इनको ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, काहे की, क्लाइमेटिक कंडीशंस की, वेदर की और क्लाइमेटिक कंडीशन की। ठीक, इसी तरह से यही चीज़ जो है डिपार्टमेंट हमको प्रिडिक्शन करता है। प्रिडिक्शन मीन्स हमको क्या देता है, यस, हमें देता है ये प्रिडिक्शन रिगार्डिंग क्लाइमेटिस। कैलिमेटिस क्या है, जितनी भी हादसात होते हैं, नेचुरल, मैन मेड, जितनी भी होते हैं, है ना, उनको कैलिमेटिस कहते हैं अपन। जैसे आग लग जाना,
वॉल्केनो इरप्शन, साइक्लोन, स्टॉर्म, जितनी चीज़ें अर्थक्वेक, कैलेमिटीज में आता है, डिजास्टर्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाते हैं, लाइक डस्ट स्टॉर्म आता है, सैंड स्टॉर्म आता है, हेवी रेनफॉल, हॉट एंड कोल्ड वेव्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं, सुनामी एक्सेट्रा आर कम्युनिकेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन मीडिया एंड ऑल सिटीजन्स, ये सबको मास कम्युनिकेशन मीडिया जितना भी है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सब पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आने वाले खतरा से लोगों को या कैलेमिटी से आगाह करते हैं। फॉर दिस पर्पस इंडिया हैज़ लॉन्च सेवरल सैटेलाइट्स। 9th में अभी आप आखिरी जो यूनिट है आपका उसमें पढ़ेंगे सैटेलाइट्स का क्या रोल है, सैटेलाइट्स किस तरह से काम करते हैं। तो सैटेलाइट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, एजुकेशन के सैटेलाइट होते हैं, वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन पर काम करते हुए सैटेलाइट अलग होते हैं, टेलीकास्ट करते हैं वो सैटेलाइट अलग होते हैं, कम्युनिकेशन के सैटेलाइट्स अलग होते हैं, सब सैटेलाइट्स अलग अलग होते हैं। तो ये इंडिया ने जो है बहुत सारे ऐसे, हमारे मुल्क ने बहुत सारे जो है हाई क्लास टेक्नोलॉजी के सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जहाँ से हम क्या करते हैं, यस स्टूडेंट्स, जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। किस चीज़ का? वी ऑब्जर्व, यस व्हाट, वी ऑब्जर्व द आवर लैंड एंड द वेदर एंड क्लाइमेट, यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं सैटेलाइट के जरिए। तो ऑब्जर्वेटरीज एट सेवरल लोकेशन आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क इन द एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सैटेलाइट। तो इसके ऊपर जो ऑब्जर्वर रहते हैं उनको ऑब्जर्वेटरीज कहते हैं, या जो अथॉरिटी होती है उसकी, वो ऑब्जर्व करते हैं और वो उसका एनालिसिस करते हैं और वो सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है उससे होने वाले जो नुकसान है उससे बचा जाता है, बहुत सारे नुकसान से बचा जाता है, डिजास्टर से बचा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका वर्क क्या है, इसके काम क्या है, आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और होती है, वो कहलाते हैं मानसून मॉडल एंड क्लाइमेटिक प्रेडिक्शन। ये जो मॉडल होते हैं, ये भी समझ लीजिए मॉडल क्यों बनाए जाते हैं। ये मॉडल जो हैं क्लाइमेट और वेदर की स्टडी करने के लिए बनाए जाते हैं। और ये मॉडल अभी ऐसे नहीं है कि अभी फास्ट टेलीकम्युनिकेशन का ज़माना है, फास्ट ज़माना है, सैटेलाइट आ गए हैं, अभी से नहीं, पहले से ही जो है इसके ऊपर वर्क होता है। जब से सैटेलाइट नहीं थे तब भी से भी वर्क होता है। द ट्रेडिशन ऑफ फोरकास्टिंग मानसून सीजन इन इंडिया इज ओल्डर, 100 ईयर पहले से है हमारे। यस, रिमेंबर दिस टर्म। आफ्टर द फेमाइन ऑफ 1877, जो 1877 का जो सूखा पड़ा था हमारे यहाँ, तो उसमें उस वक्त के जो यहाँ के ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो जिम्मेदारान थे, जो उनके ऑफिसर्स थे, उसमें HF बालफोर्ड का नाम आता है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, याद रखिए, बालफोर्ड। HF बालफोर्ड ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फाउंडर कहलाते हैं, IMD के। तो इन्होंने उस वक्त क्या किया था, प्रिडिक्शन जमा की थी, फर्स्ट टाइम टेकिंग द स्नोफॉल इन द हिमालय। उन्होंने हिमालय के अंदर जो स्नोफॉल हुआ था उसकी प्रिडिक्शन की थी और उसको कलेक्ट किया था एज ए पैरामीटर फॉर दिस प्रिडिक्शन। तो क्या है पैरामीटर? पैरामीटर कहते हैं उसके जो फैक्टर्स होते हैं। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमने स्टडी किए। हेवी रेनफॉल है, जहां जहां अलग अलग रीजन के अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं। कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ के फैक्टर्स अलग रहेंगे, कहीं पर बारिश कम होती है तो वहाँ के फैक्टर्स अलग रहेंगे, सब अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। ये पैरामीटर को जमा किया जाता है और वो पैरामीटर को जमा करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद, जो उसकी स्टडी की जाती है, उसका एनालिसिस किया जाता है और उसकी बुनियाद पर ही प्रेडिक्शन किया जाता है। ऐसा अंदाज से नहीं कर लिया जाता है। बताया था मैंने इससे पहले आपको कि पास्ट नॉलेज, प्रेजेंट नॉलेज को कलेक्ट करके जो है एक चार्ट बनाया जाता है और प्रेडिक्शन की जाती है। उसी को हम मॉडल कहते हैं, मानसून मॉडल कहते हैं। तो ये मानसून मॉडल जो है पहले से ही बनाते हुए आए गए हैं, लेकिन उसको ऐसा नाम नहीं दिया गया था, ये मानसून मॉडल है। तो 1877 में जो सूखा पड़ा था, उस सूखे के नतीजे में HF बालफोर्ड ने IMD डिपार्टमेंट लॉन्च किया था इंडिया के अंदर
और उसके लिए उसने कुछ पैरामीटर इस्तेमाल किए थे, स्नोफॉल के, और उसकी प्रेडिक्शन की थी। तो इन द डिकेड्स ऑफ 30 की दहाई में डायरेक्टर ऑफ एमडी सेल गिलबर्ट वॉलकर, दूसरा नाम अब, यानी ब्रिटिश इंडिया के अंदर ही, ठीक है। दूसरा नाम कौन सा आ रहा है? सर गिलबर्ट वॉलकर। ये दूसरे फिर उसके बाद के हैं। पहले कौन से हो गए? एच.एफ. बालफोर्ड, दूसरे कौन हो गए? गिलबर्ट वॉलकर। हैड अंडरलाइन द रिलेशन बिटवीन वेरियस वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो इन्होंने क्या किया? बालफोर्ड से आगे काम क्या किया कि इन्होंने पूरे वर्ल्ड के फैक्टर्स को जमा करना शुरू कर दिया। इन्होंने सिर्फ इंडिया के और स्पेशली हिमालय रीजन के पैरामीटर्स को जमा करके प्रिडिक्शन की थी। इन्होंने क्या किया? पूरे वर्ल्ड के जमा कर लिया, ठीक है, वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है, समझ में आया आपके? इंडिया एंड द इंडियन मानसून एंड बेस्ड ऑन अवेलेबल ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिकॉर्डिंग। तो इन्होंने क्या किया? वर्ल्ड वाइड पूरे क्लाइमेटिक फैक्टर, मानसून पैरामीटर्स को जमा किया, फिर अवेलेबल किया और ऑब्जर्व किया, और प्रीवियस रिकॉर्डिंग रिलेटेड टू दिस हैज पुट द फॉर द हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द मानसून। फिर इन्होंने पूरे जमा करने के बाद जो है नेचर को, मानसून का नेचर क्या है, वो किस तरह का होता है और उसको कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है, इसकी स्टडी बताई। फिर इसके बाद क्या हुआ? विद द इनिशिएटिव ऑफ डॉक्टर वसंतराव गावरीकर, अब इंडिया के हमारे आज़ाद भारत के अंदर आ रहे हो, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के दो लोगों ने काम किया इसके ऊपर। अब हमारे जो है आज़ाद भारत में विद द इनिशिएटिव ऑफ डॉक्टर वसंतराव गावरीकर, ये भी नाम आप याद रखेंगे, दोनों भी इंपॉर्टेंट नाम है, वसंतराव गावरीकर, ठीक है। 19 के डिकेड्स में इन्होंने अपने मानसून मॉडल को पेश किया, बेस्ड अपॉन 16 वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक पैरामीटर्स वाज डेवलप, और उन्होंने 16 पैरामीटर्स को कलेक्ट करके उस पर जो है अपने मॉडल को पेश किया। ये जो मॉडल है, दिस मॉडल वाज नाउ यूज फ्रॉम 1990 टू द 2002, यानी ये अभी तक इस्तेमाल होते हुए आए हैं। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ अबाउट द मानसून मॉडल एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शन। तो मानसून मॉडल क्या होते हैं ये समझ लीजिए आप। ये होते हैं पास्ट और प्रेजेंट जो पैरामीटर्स की एनालिसिस रहती है, स्टडी रहती है, या फैक्टर्स की स्टडी रहती है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स की, उसकी बुनियाद पर फ्यूचर के जो चेंजेस आने वाले हैं क्लाइमेट और वेदर के अंदर, उसको हम वेदर प्रेडिक्शन कहते हैं। तो ये हुआ मॉडल जो मानसून मॉडल कहलाता है और प्रेडिक्शन कहलाता है। इस स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके बाद जो है 3 इंपॉर्टेंट मॉडल्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एक मॉडल का नाम यहाँ दिया हुआ है मैथमेटिकल मॉडल, इसको डायनेमिक मॉडल भी कहते हैं। मैथमेटिकल मॉडल्स क्या हैं? तो फोरकास्ट आर मेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स। तो इस फोरकास्ट करने जो किया जाता है मैथमेटिकल मॉडल्स को इस्तेमाल करके, उसमें क्या किया जाता है? एक अकाउंट एस्टिमेट किया जाता है करंट वेदर का और उससे रिलेटेड इवेंट्स जो उस वक्त हो रहे हैं और होने वाले फिजिकल इंटरेक्शन उनके दरमियान, ये तमाम का एक डेटा कलेक्ट करके वो करंट क्लाइमेटिक पैरामीटर्स को मैथमेटिकली एनालाइज किया जाता है कंप्यूटर की मदद से। परम सुपर कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट, ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए आप। परम हिंदी वर्ड है, कंप्यूटर के साथ जुड़ गया है, संस्कृत वर्ड है, सॉरी हिंदी नहीं। परम किसे कहते हैं? सुप्रीम को कहते हैं, बड़ा, ठीक है, और सुपर कंप्यूटर यानी सबसे बड़ा कंप्यूटर। तो ये जो कंप्यूटर होता है सुप्रीम कंप्यूटर, जिसे हमारे मुल्क के अंदर बनाया गया है, इसलिए इसका परम सुप्रीम कंप्यूटर कहा गया है। और ये परम जो वर्ड है ये कौन सा है? संस्कृत वर्ड है। इसे जिसने डिज़ाइन किया है, लिख लीजिए आप, ये भी इंफॉर्मेशन रख लीजिए आपके पास। इसे सबसे पहले जिसने डिज़ाइन किया है वो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं CDAC। C फॉर सेंटर, D फॉर डेवलपमेंट, A फॉर एडवांस, C फॉर कंप्यूटिंग, ठीक है। ये भी पुणे में ही डेवलप हुआ, ये सेंटर भी पुणे में ही है, इसका हेड ऑफिस भी पुणे में है, लिख लीजिए आपके पास। तो जो परम है, परम जो है ये एक वर्ड है और ये एक सीरीज का नाम है, सुपर कंप्यूटर की सीरीज का भी नाम है, जिसे हम, इसके बाद एक और कंप्यूटर आया है जिसे हम परम ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं? परम ब्रह्म, लिख लीजिए आपके पास जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। सो स्टूडेंट्स,
वेरियस मैथमेटिकल मॉडल्स बेस्ड अपॉन डेली जियोग्राफिक इवेंट्स आर डेवलप बाय द सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो इसे सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया। दूसरा जो मॉडल है वो होलिस्टिक मॉडल है। अब इस मॉडल में क्या होता है, प्रिडिक्शन की जाती है किस बेस पर, पैरामीटर्स की बुनियाद पर, जो पैरामीटर्स को कैसे जो मानसून पर असरअंदाज होते हैं, जो मानसून को इफेक्ट डालते हैं। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है आईएमडी, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फिर उसके बाद डिक्लेयर करता है, वो इसी मॉडल की मदद से करता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज होलिस्टिक मॉडल। तो इन दिस मॉडल प्रिडिक्शन आर बेस्ड अपॉन द पैरामीटर यूज इन अदर मॉडल विच हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द मानसून। नाउअडेज प्रिडिक्शन डिक्लेयर बाय आईएमडी आर द कलेक्टिव आउटकम ऑफ वेरियस मॉडल। दिस इज होलिस्टिक मॉडल। तो सभी को सामने रखकर जो है मैथमेटिकल मॉडल को, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को और दूसरे मॉडल्स को जो है कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन ली जाती है और उसको आईएमडी डिक्लेयर करता है। इसे हम होलिस्टिक मॉडल्स कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो तीसरा इंपॉर्टेंट मॉडल है वो कौन सा है, देखिए आप, यस, स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिक्स यहाँ ध्यान में रखे जाते हैं। तो कौन कौन से स्टैटिस्टिक्स रहते हैं, कितना टेम्परेचर कहाँ रहेगा, पहले कितना था, 50 साल पहले क्या टेम्परेचर था ये रीजन का, अभी क्या है, यहाँ पहले 10 साल पहले कितनी रेनफॉल होती थी, अभी रेनफॉल कितनी है, यहाँ का लोवेस्ट टेम्परेचर कितना रहता है, अभी कितना है। ये जो ऐसा रहता है ये सब मेजर किया जाता है, ग्राफिकली इसको जमा किया जाता है और उस पर स्टडी की जाती है। तो जो नंबर आते हैं उसको फिर एनालिस किया जाता है, उसको स्टडी की जाती है और उसके बाद प्रिडिक्शन किया जाता है। इन दिस मॉडल करंट क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेशन इन ए रीजन आर कंपेयर्ड विद द अर्लियर पैरामीटर such as oceanic temperature, atmospheric pressure and the nature of the monsoon rainfall of the several years. This data is comparatively analyzed by statistical method and prediction are made about the monsoon in the observation present in the condition। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए। अब ये तीन मॉडल है। पहला मॉडल है मैथमेटिकल मॉडल, दूसरा है होलिस्टिक मॉडल, तीसरा है स्टैटिस्टिक मॉडल। इंपॉर्टेंट है ये तीनों भी, पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रेजेंटली न्यू मॉडल आर बीइंग डेवलप एट द IITM। देखिए एक मॉडल जो है अभी हमारे यहाँ चल रहा था वो था 1990 से 2002 तक। तो वो तीन मॉडल थे, मैथमेटिकल मॉडल, होलिस्टिक मॉडल और स्टैटिस्टिक मॉडल। लेकिन अभी IITM वर्क कर रहा है इसके ऊपर और वो प्रोग्रेस में नए मॉडल बना रहा है। IIT क्या है ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है जहां पर बहुत खुशकिस्मत लोगों के नंबर लगते हैं। यस, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, हमारे भारत का। IIT का फुल फॉर्म भी बता दूं क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और M फॉर मद्रास, यानी मद्रास में काम शुरू है इसके ऊपर। ठीक है, IITM। 4 IIT के कॉलेजेस बहुत फेमस हैं। एक है मद्रास का सबसे नंबर 1, दूसरा दिल्ली का, तीसरा कानपुर का, चौथा मुंबई का। फिर इसके बाद अहमदाबाद और बेंगलोर वगैरह के इधर उधर के नंबर आते हैं। तो आफ्टर 12th IIT की एंट्रेंस एग्जाम होती है। आप IIT के एग्जाम देकर एक बेहतरीन और अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। अगर ये इंस्टीट्यूट में आपका नंबर लगता है तो बहुत नंबर 1 इंजीनियर आप वर्ल्ड इंजीनियर कहलाते हो। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका नाम है। मद्रास में इसके ऊपर काम शुरू है। वो बहुत जल्दी से मॉडल डिज़ाइन करने वाले हैं, न्यू मॉडल नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो मेन फोकस काय पे किया जा रहा है, इस डेवलपमेंट ऑफ द राडार सिस्टम एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। इनका भी 2 ही मॉडल पे ज़्यादा काम रहेगा, फोकस रहेगा 2 चीज़ों पर, एक राडार सिस्टम पर और एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ अबाउट द मानसून मॉडल एंड क्लाइमेटिक प्रेडिक्शन। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, आपको कहा जा रहा है कि हमेशा याद रखना। क्या याद रखना, क्या याद रखना है? एनी मेट्रोलॉजिकल मॉडल डिपेंड अपॉन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर यूज इन द मॉडल एंड रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट। However, as this interrelationship with reference to the ocean and atmosphere are never constant, meteorological model need to be changed continuously। यानी मेट्रोलॉजिकल मॉडल जो है ये चेंज हो सकते हैं। वो बताया मैंने आपको पहले, हर एक रीजन के पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, वहाँ के फैक्टर्स अलग होते हैं, सबका एक जैसा
मानसून क्लाइमेट एक जैसा नहीं रहता है, कहीं शॉर्ट पीरियड के लिए क्लाइमेट होता है, कहीं लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। तो इस तरह से ये हमेशा याद रखें, ये मॉडल चेंज हो सकते हैं, ये सभी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता है। अकोला में बहुत टेम्परेचर होता है, बुल्डाना में टेम्परेचर कम होता है, पैरामीटर चेंज। ठीक है, हम वहाँ पर वो यहाँ पर हम हिली स्टेशन पे रहते हैं, वो ट्रॉपिकल रीजन पे रहते हैं, है कि नहीं। तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो ये सब जगह की अलग अलग कंडीशन रहती है, ये मॉडल सब जगह के लिए अलग अलग रहेंगे, किसी पूरे इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक मॉडल नहीं हो सकता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। आई होप दैट स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस। वी हैव concluded here the weather and climate. Under weather and climate, what we have studied? We have studied the weather and climate, change in the weather, importance of the weather in the living world. फिर उसके बाद हमने मेट्रोलॉजी देखा है। मेट्रोलॉजी में हमने फिर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के क्या क्या काम हैं, मानसून मॉडल और क्लाइमेटिक प्रिडिक्शन किसे कहते हैं। 3 किस्म के मानसून मॉडल हमने देखे हैं, एक को हम मैथमेटिकल मॉडल, डायनेमिक मॉडल भी कहते हैं, उसको होलिस्टिक मॉडल और स्टैटिस्टिकल मॉडल कहते हैं। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग हेयर।